मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो भाई लोगों, अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत तो अंग्रेजों ने छोड़कर 1947 में चले गए, बट पता है भारतीयों के दिमाग में जो अंग्रेज हैं वो आज भी भरे पड़े हैं। भाई यार मतलब कैच ही नहीं पकड़े जा रहे हैं। जायसवाल भाई साहब, चाहे वो मेलबोर्न का ग्राउंड हो, चाहे सिडनी का हो, फिर चाहे लीड्स का हो, उनसे कैच नहीं पकड़े जा रहे। जसप्रीत बुमराह जोर लगा लगा के परेशान हो जा रहा है, बट उनसे कैच नहीं पकड़े जा रहे हैं। क्या हो गया है? क्या हो गया भाई जायसवाल भाई? थोड़ा थोड़ा मुझे बता दो यार, मतलब हो क्या रहा है? तुमने पहले कैच छोड़ा ओली पोप का, फिर कैच छोड़ा डकेट का, फिर कैच छोड़ा बोक्स का, और तीनों इतने ज्यादा रन बना के गए हैं कि इंडिया को जायसवाल भाई साहब मात्र 6 रन की बढ़त लेने देते। कह रहा कि देखो मैं बढ़त नहीं लेने देगा, मैं नहीं लेने देगा बढ़त। मात्र इंडिया को 6 रन की लीड मिली है। और इंडिया को आज पता है, मेरा फेस भी लाइक, अंकित यादव भी लाइक, यार 100 रन की बढ़त हो जाएगी, 100 रन की बढ़त हो जाएगी। अंकित यादव भी लाइक, यस 100 रन की बढ़त होगी। जब बढ़त रह जाती है 6 रनों की, अंकित यादव भी लाइक, इनसे ना हो पाएगा, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो डे 3 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एनालिसिस करते हैं भाई खुल के एकदम। पहले लंच का मैंने वीडियो डाला है, आप लोग देखें जाके, उसको चेकआउट करें, लेकिन मैं बता देता हूं लंच तक भाई। शुरुआत में आकर के ओली पोप को हमारे प्रसिद्ध कृष्णा भाई साहब ने निकाल दिया, लेकिन इसके बाद अड़ जाता है स्टोक्स, अड़ जाते हैं स्मिथ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। वो हैरी ब्रूक, वो नो बॉल हो गई, और वो नो बॉल अगर नहीं होती तो हैरी ब्रूक 99 रन नहीं बनाता। मुझे खुशी इस बात की है कि हैरी ब्रूक 99 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन चला जाता है, उसका शतक नहीं होता है। तो वहां पे पता है कमेंटेटर भाई साहब थे, नासिर हुसैन भाई साहब, पता है क्या बोल रहे थे? नासिर हुसैन बात बोल रहे थे, पूरा ग्राउंड साइलेंट था, कुछ फ्यू इंडियंस को छोड़ के। भाई इंडियंस को खुशी होगी, जो बंदा 0 पे आउट हो गया था जसप्रीत बुमराह की गेंद पे, वो तो बुमराह से ओवर स्टेप हो गया, नो बॉल हो गई, इसकी वजह से वो बना देता है रन 99। और वो 99 रन हमको कितने महंगे पड़ते हैं वो हम अभी इस टेस्ट मैच में देखना बाकी है। तो डे 3 लंच के बाद जब खेल शुरू होता है, तो भाई जो जेमी स्मिथ, वो भाई मोर्चा संभाल लेता है एक तरफ से, भाई गजब मोर्चा संभालता है, मारते हुए छक्का मारा, प्रसिद्ध कृष्णा को एक छक्का मारा। दूसरे पे अपील हुई तो पंत भाई साहब ने कहा मुझे सुनाई दिया उधर से, जायसवाल का तो दिन ही खराब है, तो जायसवाल उधर से आ रहा है, मुझे भी कुछ आवाज सुनाई दी, वो कहीं कोई आवाज नहीं थी और वो नॉट आउट हो गया। इसके बाद जेमी स्मिथ को अगली गेंद पर आउट कर देते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, और 40 रन बनाता है, वो भी ताबड़तोड़ 40 रन बनाता है 52 गेंदों। भाई टेस्ट मैच में ये ताबड़तोड़ ही माने जाएंगे। इसके बाद अकेले दम पे हैरी ब्रूक खड़ा रहा भाई, मारता रहा चौके छक्के। हैरी ब्रूक की तारीफ करनी पड़ेगी, जब हैरी ब्रूक इंडियन जसप्रीत बुमराह को भी भाई लगे हाथों ले लिया हैरी ब्रूक ने, 2-3 चौके। और सबसे बड़ी चीज मोहम्मद सिराज का एग्रेशन भाई मैदान पे अलग ही लेवल का था। लेकिन मोहम्मद सिराज, अग्रेशन से ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर लो ना भाई। तुमने स्टोक्स को आउट किया ठीक है, तुमने 1 विकेट और निकाला ठीक है, तुम्हें 2 विकेट मिले, तुम एग्रेशन से ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर लेते तो इंडिया आज अच्छी स्थिति में होती। अग्रेशन दिखाना, उसने 3 चौके मार दिए भाई तुमको, और तुम जाके उसको आंखें दिखा रहे हो, उसको 4 शब्द बोला, वो हंस के तुम्हें हंस के छोड़ दे रहा है। अरे यार ये तो बकवासी करता रहे। तुम विराट कोहली को लिटरली मिस कर रहे हो, लेकिन विराट कोहली भी क्या करेगा? तुम बेफालतू तुम जाके उंगली कर रहा है, उसको बेफालतू उंगली कर दी, उसके आगे जसप्रीत बुमराह को भी चौका मारा, प्रसिद्ध कृष्णा को दो तीन छक्के मार दिए उसने। तो भाई अंकित यादव जिस तरीके से खुश हुए, विकेट गिरता है, किसका विकेट गिरता है भाई? हैरी ब्रूक का। 99 रन के निजी स्कोर पर शार्दुल ठाकुर भाई साहब कैच लेते हैं प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पे, और खुशियों की लहर दौड़ जाती है मेरे दिलों में। तो अभी तक टी सेशन भी नहीं हुआ था और चल रहा था, फिर भाई वो क्रिस वोक्स और वो ब्रेंडन कर्स
वो तो आउट हो गए, 7 विकेट हो गए, वो अड़ गए, 50 रन की साझेदारी कर गए भाई। क्रिस वोक्स 38 बना गया, उसने 2 छक्के प्रसिद्ध कृष्णा को मारे और छक्के चौके मारता रहा। फिर भाई मजबूरन जसप्रीत बुमराह को लाना पड़ा। जसप्रीत बुमराह ने अपने पहले ही ओवर में क्रिस वोक्स को आउट किया, फिर दूसरा ओवर डालने आए, उस ओवर में ब्रेंडन कर्स को आउट किया और फिर टेंगी को आउट किया। सिराज ने कर्स को आउट किया और टेंगी को बुमराह ने बोल्ड मारकर पूरी पारी 465 रनों पर समेट दी और भारत को 6 रन की बढ़त मिल गई। वहां पर क्या हुआ, गेम इक्वल हो गया, दोनों टीमों में कोई भी टीम आगे नहीं थी, दोनों में कोई भी इस मैच को अब जीत सकती थी। इस कंडीशन पर गेम आकर खड़ा हो गया। भारत की बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने भाई 24 ओवर डाले, 83 रन और 5 महत्वपूर्ण। जसप्रीत बुमराह के लिए भाई तारीफ की जो पुलिंदा है वो मैं बांध रहा हूं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके की बॉलिंग करी भाई, अपोनेंट को चढ़ने ही नहीं दिया बुमराह भाई साहब ने। बुमराह ने कहा अपोनेंट आगे नहीं बढ़ेगा, मैं अपोनेंट को झुका के रखेगा, अपने नीचे रखेगा अपोनेंट को। वो तो अगर 7 दे देते जायसवाल और जडेजा तो कम से कम 7 से 8 विकेट जसप्रीत बुमराह के हाथ में होते। वो तो 7 ही नहीं दिए। ये लोग 7 कहां से देंगे भाई, हाथ में पता नहीं क्या लगा के आते हैं कि बॉल ही नहीं फंसती उनके हाथ में। इतना बढ़िया, इतनी हाइट पे कैच आया था जायसवाल ने, जो कैच छोड़ा वो भी वोक्स 38 बना के उसमें 6-7 रन पे खेल रहा था। सिराज अग्रेशन के अलावा सिराज के पास कुछ नहीं है, शतक वीर बने सिराज की तरह मोहम्मद सिराज ने 27 ओवर में 122 रन। इस टेस्ट मैच में 3 शतक भारत की तरफ से लगे, तो एक शोएब बवासीर ने शतक बनाया, तो फिर ओली पोप ने शतक बनाया, 5 शतक हो गए। इसके बाद हमारे मोहम्मद सिराज होनियों पीछे कैसे रह सकते हैं। सर बिब रिचर्डसन सिराज साहब ने 27 ओवर में 122 रन देकर 2 विकेट लिए, तो प्रसिद्ध कृष्णा ने भी किसी से पीछे ना रहकर 120 बॉलों में, मात्र 120 बॉलों में 128 रन बनाए भाई, 3 विकेट मिले। 6.5 की इकोनॉमी, शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म। 6.5 की इकोनॉमी टेस्ट मैच में भाई, ये बंदा 4-4.5 की इकोनॉमी से T20 बॉलिंग करता है। पता नहीं क्या हो जाता है। रविंद्र जडेजा विकेटलेस रहे, शार्दुल ठाकुर विकेटलेस रहे। 6.5 की इकोनॉमी शार्दुल ठाकुर की, 4.5 की इकोनॉमी मोहम्मद शमी की। भाई कुछ नहीं, क्या बोलूं। और कैच छोड़ते अलग। यशस्वी जायसवाल दूसरी पारी में भाई बबल सीम हुआ था, वो बॉल लिटरली वो बॉल बबल सीम हुआ था, ऐसे बबल सीम हुआ था। बॉल पड़ा, अंदर आएगा या बाहर जाएगा पता ही नहीं चला, बबल सीम हुआ बॉल। और फिर यशस्वी जायसवाल स्मिथ के हाथों कैच कराकर कर्स 4 रन बनाए, एक चौका, बहुत बढ़िया चौका मारा। इसके बाद केएल राहुल और साई सुदर्शन रक्षात्मक तरीके से खेलते रहे, अच्छा खेल रहे थे दोनों। मतलब ऐसा लग रहा था विकेट अब नहीं देंगे दोनों बल्लेबाज, और बहुत बेहतरीन खेल। लेकिन फिर बेन स्टोक्स ब्रिलियंट भाई, कमाल का है भाई, वो अलग ही लेवल का है। बेन स्टोक्स भाई अलग ही खेल गया। बेन स्टोक्स भाई साहब ने हमारे प्रिय, सबके प्रिय साई सुदर्शन को, पता है पहले क्या किया, साई सुदर्शन के साथ उसने गेम खेला। मैं तुमको पूरा डिटेल में गेम बताते कैसे क्या किया। लेग स्लिप लगाया, 2 साई सुदर्शन को लगा, ये वही गेंद करेगा वही गेंद करेगा। फिर उसने लेग स्लिप हटा के मिड विकेट लगा दिया, और मिड विकेट पर उसने ओवर पिच गेंद थी, बिल्कुल ओवर पिच ऊपर गेंद थी। ड्राइव करता तो ऑफ पे करता, लेकर कहीं भी मार सकता था। उसने ऑन ड्राइव की और सीधे मिड विकेट, ट्रॉली के हाथों में कैच भाई। लेकिन रन 30 बनाए। पहला टेस्ट मैच देखो, क्रिटिसिज्म करने के लिए हर कोई कर सकता है, लेकिन पहले टेस्ट मैच में 30 रन और दूसरी पारी में 30 रन और पहली पारी में कोई रन नहीं। अच्छा टेस्ट मैच रहा नहीं है साई सुदर्शन के, लेकिन साई सुदर्शन ने एक कैच बहुत अच्छा लिया, और वो जेमी स्मिथ का जो कैच लिया जडेजा के साथ मिलकर के, तारीफ काबिल होगी। और हमारे केएल राहुल दमाद होनियों मैदान पे टिके हुए हैं 47 रन बनाकर, और हमारे प्रिंसो निब्बियों का राजा और भारतीय टीम का कप्तान, भारतीय टीम की शान 6 रन बनाकर मैदान पर हैं। तो देखते हैं क्या होता है कल। अगर हम कल के खेल की बात करें, चौथा दिन है कल, पिच थोड़ी सी टूटने लगी है, थोड़ा सा गेंद इवन बाउंस और स्पिन, शोएब बवासीर को अच्छा खासा स्पिन मिल रहा है,
तो फिर संभल कर खेलना होगा। बाकी क्रिस वोक्स ने 6 ओवर में 18 रन, ब्रेंडन कर्स ने 5 ओवर 27 रन, टेंगी ने 5 ओवर 15, शोएब बवाशी ने 2.5 ओवर 11 रन और बेन स्टोक्स ने 5 ओवर 18 रन और 1 विकेट। तो ये पूरा हालचाल रहा भारत की। अभी भारत की तरफ से ऋषभ पंत, करुण नायर, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर को आना बाकी है। बाकी भले गेंदबाज है 3, लेकिन ऋषभ पंत और करुण नायर, मुझे करुण नायर से सबसे ज्यादा उम्मीद है कि इस पारी में वो इंडिया टीम को निराश नहीं करेंगे और अच्छे स्कोर तक ले जाएंगे। बाकी तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया। तीसरे दिन के खेल समाप्त होने के बाद 23.5 ओवर में भारत 90 रन पर 2 विकेट है और भारत के पास 96 रन की बढ़त है। भारत को कम से कम 100 रन की बढ़त लेनी चाहिए थी, जो भारत ने मात्र 6 रन की बढ़त ली है। देखते हैं आगे टेस्ट मैच। इस समय टेस्ट मैच बैलेंस में है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन भारत के पास एक जो फैक्टर है वो जसप्रीत बुमराह का है कि जसप्रीत बुमराह भारत को ये टेस्ट मैच जिताकर दे सकते हैं। तो भाई लोगों यहीं तक है, और देखो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।